नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी आज की खास पेशकश गुनाहगार में आपका स्वागत है। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि ज़माना बदल गया है, पर क्या वास्तव में ज़माना बदल गया है? जब इस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ज़माना तो बदल गया, लेकिन शायद लोगों की सोच अभी तक नहीं बदली। महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच उस समाज पर एक दाग है जो खुद को ज़माने के साथ बदलने का दावा करता है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि इन बातों का हमारे इस कार्यक्रम से क्या लेना देना, तो वो भी जान लीजिए। दरअसल आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो गुना में गर्भवती महिला के साथ हुई बदसलूकी का है, जहां समाज ने महिला को तुगलकी फरमान जारी करते हुए महिला का पूरे गांव में जुलूस निकाल दिया, पत्थर मारे, डंडों से पीटा। इतना ही नहीं, इस बेशर्मी का वीडियो भी कुछ लोग बड़े मजे से बनाते नजर आए। ऐसे में अब अगर समाज पर सवाल ना हो तो फिर किस पर हो? क्या यही समाज का असली चेहरा है? आखिर महिलाओं के प्रति समाज की सोच क्यों नहीं बदलती है? क्यों ऐसी घटनाओं को रोकने की जहमत समाज के लोग नहीं उठा पाते हैं? सवाल तो यह भी है कि गुना में जो कुछ हुआ उस मामले में असली गुनाहगार कौन है? कुछ ऐसे ही सुलगते सवालों के जवाब तलाशेंगे, जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। भले ही दुनिया 21वीं सदी में तरक्की का दावा करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार सोचने पर मजबूर कर देती है। गुना में गर्भवती महिला के साथ बदसलूकी करने का मामला इसका सटीक उदाहरण है, जहां महिला को 3 किलोमीटर एक लड़के को कंधे पर बैठाकर चलने के लिए मजबूर कर दिया गया, और रास्ते में जब यह महिला थक कर कहीं रुकी तो डंडे और बल्ले से उसकी पिटाई भी की गई। जुलूस में साथ चल रहे लोग उस महिला पर पत्थर भी फेंक रहे थे। समाज का तुगलकी फरमान, गर्भवती महिला का अपमान, डंडे पत्थर मारकर निकाला जुलूस। महिला के साथ ये कैसा सलूक? कहने को देश भले ही आजाद हो गया है, लेकिन हमारा समाज आज भी दकियानू सी सोच से आजाद नहीं हो पाया है। और ये तस्वीरें इसकी बानगी भर हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की है, जहां 5 महीने की गर्भवती महिला के कंधे पर गांव के एक लड़के को बैठाकर उसे 3 किलोमीटर तक उबड़ खाबड़ सड़क पर नंगे पैर घुमाया। रास्ते भर उसे लाठी डंडों से पीटते रहे, पत्थर भी मारे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। समाज की तालिबानी सजा के पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल जिस गर्भवती महिला ने यह सजा भुगती, उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। अगर कोई कसूरवार था तो वो था महिला का पति, जो उसे बांसखेड़ी गांव से सांगई गांव के दूसरे युवक के पास छोड़ गया। बाद में उसके ससुर और जेठ उसे लेने पहुंचे तो महिला ने चलने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, महिला के ससुर और जेठ ने महिला का जुलूस निकाला। महिला जो कि दूसरे गांव में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी, तो उसके ससुर, जेठ, देवर इत्यादि द्वारा उस गांव से उसको लाया गया। लाने के बाद मारपीट करते हुए घुमाया गया और उसके कंधे के ऊपर बच्चों को बैठाल के घुमाए गए। पुलिस रिकॉर्ड में यह घटना 9 फरवरी की है। पुलिस ने पहले मामले में 4 लोगों को आरोपी बनाया था। आरोपी ससुर, जेठ और देवर को गिरफ्तार किया था, लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने जांच तेज की और अब मामले में 6 आरोपी बनाए गए हैं। अपहरण की धारा भी जोड़ी गई है। साथ ही महिला के कंधे पर बैठने वाले लड़के को भी आरोपी बनाया गया है। सामने आने पर 9 तारीख को सिरसी थाने में अपराध पंजीबद्ध हो चुका था 323, 294, 506 का, जिसके तहत कि 3 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। एक आरोपी फरार था। कार्रवाई उसमें FIR दर्ज करके प्रारंभ कर दी गई थी
अभी परीक्षण करने पर मैंने आने के बाद देखा कि उसमें कुछ अपहरण संबंधी तथ्य आ रहे हैं। अपहरण की धारा उसमें बढ़ाई गई है। आरोपी उसमें कुछ 2 आरोपी और थे, जो एक तो कंधे पे बैठने वाला और दूसरे थे, उनको बढ़वाया गया है और उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई चल रही है। 5 आरोपी हम गिरफ्तार कर चुके हैं, उसमें 2 आरोपी बढ़ा के, और बाकी आरोपियों की भी तलाश अभी जारी है, कार्रवाई चल रही है। गुना की घटना के बाद कई बार सवाल उस समाज की सोच पर उठने लगते हैं जो प्रगतिशील कहलाना पसंद करते हैं, और इस मामले में भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर समाज की सोच बदलती क्यों नहीं है। महिला के साथ इस सलूक के जिम्मेदार क्या सिर्फ उसके ससुराल पक्ष के लोग हैं? और जो लोग इस बेशर्मी की नुमाइश का वीडियो बना रहे थे, उन्हें आप क्या कहेंगे? जो इस घटना को देख रहे थे, क्या वो उतने ही दोषी नहीं है? शायद यही समाज का असली चेहरा है, जहां सब लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन इस तरह की घटना को रोकने की जहमत कोई नहीं उठाता। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। रिपोर्ट आपने देखी, तस्वीरें भी आपने देखी। एक सभ्य समाज की नजरें शर्म से गड़ जाना चाहिए जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन दरअसल ये तस्वीरें रुकती क्यों नहीं हैं? महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदलती क्यों नहीं है? आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे, और जो मेहमान मेरे साथ आज जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर रीनू यादव इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं स्टूडियो से, समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर रीनू यादव आपका। इसके अलावा रायपुर से मेरे साथ डॉक्टर दिनेश मिश्रा जुड़े हैं, आप समाज सेवी हैं। डॉक्टर दिनेश मिश्रा, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आपका। जी धन्यवाद। डॉक्टर दिनेश, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पर आज भी कई इलाके बेहद इंटीरियर, ग्रामीण हैं और आदिवासी क्षेत्र कहलाते हैं। समाज और महिलाएं, इन दो की स्थिति थोड़ा शहर से हटकर अब इंटीरियर में चलते हैं। आदिवासी इलाकों में आप किस तरह का मान सम्मान इस महिला नाम की शख्स का देखते हैं, जिसे अब हम अक्सर जुल्म का शिकार पाते हैं? आवाज गायब हो गई यहाँ से। चलिए, आवाज़ हमारी कुछ मिल नहीं पा रही, हम दोबारा कोशिश करेंगे। डॉक्टर रीनू यादव मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आप समाज सेवी हैं, भोपाल स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रीनू, हमने वो भी अपनी रिपोर्ट दिखाई, वो तस्वीरें भी दिखाई, और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जो सामने आया। इससे पहले हमने झाबुआ में भी देखा था, एक महिला को पंचायत ने दोषी करार दिया, उसके बाद उसके पति को ही उसके कंधों पर बैठा दिया गया, पूरे गांव के अंदर उसका जुलूस निकाल दिया। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस आई, जो कुछ कार्रवाई होती है कानून सम्मत, वो कानूनी कार्रवाई पुलिस ने कर दी। मैं समझता हूं कि समाज के भीतर जो कुछ घटता है, वो महिलाओं के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, या किसी के भी प्रति हो, अगर वो घरों के भीतर, समाज के भीतर घट रहा है, तो शायद पुलिस उतनी जिम्मेदार नहीं है जितना कि आप और हम हैं। किस तरह से आप पूरे समाज का नजरिया महिलाओं के प्रति देखते हैं, क्योंकि खबरें तो वाकई शर्मसार करने वाली हैं। जी बिल्कुल सुहेल जी, ये खबर बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली है। हम सबको एज अ समाज बिल्कुल शर्मसार आज नज़रें कहीं ना कहीं झुकी हुई हैं, क्योंकि जहां एक तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि आज पूरे देश में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जहां पर हम एक देवी को पूज रहे हैं, और उसी तरफ एक नारी के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और वहाँ के लोग हवाला देते हैं पुरानी परंपराओं का। मैं कहना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी परंपरा है जो ये सिखाती है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाए। हमारी, अगर हम भारतीय सभ्यता और अपनी परंपरा की बात करें, तो हम उस परंपरा को बिलोंग करते हैं जहाँ पर नारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि नारियों की पूजा की जाती है, नारियों को एक सम्मान दिया जाता था। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी परंपराओं का वो हवाला दे रहे हैं, पहली बात तो। और जहाँ तक आपने शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता की बात कही, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ये जैसे कि वीडियो देख पा रही हूँ, यहाँ पर पीछे जो लोग उस महिला के साथ चल रहे हैं, वो किस तरीके से मज़े ले रहे हैं इस पूरी घटना को। वो मज़े ले रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं। क्या हम महिलाएं इस तरीके की जो हरकतें, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस न्याय पाने के लिए क्या हम उस वीडियो के वायरल होने का इंतज़ार करें?
ये एक मेरा क्वेश्चन है समाज से, ये किस तरीके का समाज का जो नज़रिया आज मैं देख पा रही हूँ, जो एक जो कि 5 महीने प्रेग्नेंट महिला के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ कि ग्रामीण इलाकों में, तो हाँ मैं ये मानती हूँ कि ग्रामीण इलाकों में इस तरीके की घटना ज़्यादा होती है। अभी झाबुआ की बात ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, वो हमारे माइंड में अभी भी ताज़ा है। तो कहीं ना कहीं मैं इसके पीछे एक रीज़न देना चाहूँगी। मेरा मानना है कि अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो महिला सशक्तिकरण के के लिए जो आवश्यक तत्व जो हम लोग कहते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आती है। मैं ये मानूंगी कि शहरी क्षेत्रों में महिलाएं कुछ ज़्यादा एजुकेटेड होती हैं और वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके के अत्याचार के खिलाफ उठकर खड़ी होती हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ एक ग्रामीण महिला की, तो वो कंपैरेटिवली कम पढ़ी लिखी होती है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, तो समाज और उसके घर वाले उसको उसी तरीके से हैंडल करते हैं जैसा वो चाहते हैं कि वो चले। ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास। डॉक्टर दिनेश से इस वक्त हमारे पास दोबारा संपर्क हो गया। डॉक्टर दिनेश, जैसे डॉक्टर रीनू यादव कह रही थी कि शहरी समाज एक अलग चेहरा रखता है और जो ग्रामीण समाज है वो एक अलग चेहरा रखता है। आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी अंचल है, यकीनन वहाँ पर अपनी परंपराएं हैं, अपनी सभ्यता है। क्या आप वाकई ये जो समाज का चेहरा है कि महिलाओं के प्रति दूसरे दर्जे का व्यवहार करते हैं, आप कुछ फर्क पाते हैं कि इंसान जब पढ़ लिख के शहर में आ जाता है, अच्छी नौकरी करने लगता है, अच्छे कपड़े पहनने लगता है, तो क्या वो महिलाओं के प्रति सभ्य हो जाता है? और क्या जब हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, इंटीरियर में जाते हैं, जहाँ पर बनिस्बत इन शहरी लोगों के लोग कम पढ़े लिखे हैं, उतने ज़्यादा बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं जीते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ महिलाएं बराबरी का दर्जा पाती हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, पुरुष प्रधान समाज, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में हो चाहे वो शहरी इलाके में हो, मानसिकता वही है कि हम टॉप पर हैं, हम अव्वल हैं और महिला हमेशा दूसरे दर्जे की रहेगी, जैसा कि गुना में हुआ? आवाज गायब हो गई फिर से। चलिए दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। पीसीआर एक बार फिर से ये इस बात को पुख्ता कर लें कि उन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। डॉक्टर रीनू यादव, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा। क्या कुछ महसूस आप करती हैं? यकीनन आपके पास कई बार इस तरह की महिलाएं सामने आती होंगी जो अपना दुखड़ा रोती होंगी। हो सकता है वो संभ्रांत परिवारों से भी होती हों, हो सकता है वो स्लम एरियाज से भी आपके पास आती हों। महिला तो महिला है, लेकिन इधर पुरुष समाज की बात करें, क्या एक संभ्रांत परिवार की महिला आकर अपना दुखड़ा कम रोती है और एक स्लम एरिया से आने वाली कहती है नहीं मुझ पर जुल्म ज़्यादा होता है? या आपको लगता है कि नहीं, ये बड़ा बैलेंस है, पुरुष चाहे उधर स्लम का हो चाहे इधर बड़ा संभ्रांत परिवार का हो, जुल्म उसी लेवल का करता है? जी, आपकी थोड़ी इस बात से मैं एग्री करना चाहूँगी कि अत्याचार दोनों जगह होते हैं, लेकिन तरीके और कहना चाहिए कि लेवल अलग अलग होता है। टॉर्चर के तरीके बदल जाते हैं। टॉर्चर के तरीके बदल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर रखूंगी कि अभी आपने देखा इस गुना के केस में क्या हो रहा है। अगर मैं शहरी महिला की बात करूँ जहाँ पर वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी है, एजुकेटेड भी है, तो वहाँ पर उसका हस्बैंड या उसकी फैमिली उसको टॉर्चर करने के लिए कोई नए तरीके ढूंढ लेता है। सो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज है और अभी भी महिलाओं को दूसरे दर्जे पे रखा जा रहा है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। ग्रामीण अंचलों में वो तरीका कुछ ज़्यादा ही बुरा है, जहाँ पर फिजिकल अब्यूज़ आप देख रहे होंगे, मारपीट पर लोग उतर आते हैं और इस तरीके की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और वहीं शहरी में ये फिजिकल तो है ही, कोविड के ड्यूरेशन में हमने देखा है कि फिजिकल तो काफ़ी मैटर सामने निकल कर आए हैं, लेकिन मेंटल ज़्यादा है वहाँ पर। मेंटली महिलाओं को, अगर हम लोग कहें संभ्रांत परिवारों में, तो वहाँ महिलाओं को मेंटल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। और शायद वो वीडियो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है डॉक्टर रीनू यादव, जब आईपीएस पुरुषोत्तम साहब ने अपनी पत्नी को सीसीटीवी के सामने पीट दिया था और बड़ा तमाशा हुआ था उस वीडियो का। डॉक्टर दिनेश मिश्रा, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी, सवाल जी फिर जी बोलिए। इसमें सबसे जी, इसमें जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल इसमें जो सवाल है वो मानसिकता का है, पूरी मानसिकता का है, जो पुरुष प्रधान समाज है और वह बहुत हद तक के वो महिलाओं को वह पूरी तरह से बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहता है। और यह हम शहरी क्षेत्रों में भी देखते हैं और ग्रामीण अंचल में भी देखते हैं।
शहरों में प्रताड़ना के तरीके अलग अलग हैं, ग्रामीण अंचल में प्रताड़ना के तरीके अलग अलग हैं। बहुत सारे शहरी क्षेत्रों में दहेज को लेकर के, अन्य किसी बात को लेकर के, वैवाहिक संबंधों को लेकर के, अलग अलग मामलों को लेकर के बहुत सारे मामले जो हैं वो प्रशासन के पास, पुलिस के पास लगातार आते रहते हैं। वहीं ग्रामीण अंचल में बहुत सारे मामले जो है वो उनकी जो सामाजिक पंचायतें हैं, जिन्हें खाप पंचायत कहा जा सकता है काफ़ी हद तक के, तो वे इन मामलों को सुलझाने का दावा करती हैं। लेकिन वास्तव में यह जो दावे हैं सुलझते नहीं हैं, बल्कि इसमें जो एक अकेला व्यक्ति होता है, जो अकेली महिला होती है, पूरा का पूरा उसके ऊपर एक तरीके से अत्याचार होता है, प्रताड़ना होती है। यह जो वीडियो है यह बहुत शर्मनाक है और यह बहुत ही दुखद है कि जब हम अपने देश में बात करते हैं कि महिलाओं को हम बराबरी से समानता का अधिकार है, इनको हर चीज़ की आज़ादी है, तब जो ऐसी बातें जो होती हैं वो बहुत ही दुखद हैं। जो ग्रामीण अंचल के मामले हैं छत्तीसगढ़ में लगातार, और हमने बहुत सारे एरिया में देखा है, झाबुआ की बात है, मऊ की बात है, इंदौर की बात है, तो कई बार जादू टोने के असर में, जादू टोने के शक में जो महिलाओं के साथ मारपीट होती है, उनका जुलूस निकाला जाता है, उनको कपड़े उतार दिए जाते हैं। तो यह जो है यह भी एक प्रकार का जो प्रताड़ना होती है। इसमें बहुत सारे, न केवल उनके परिवार के कुछ सदस्य बल्कि गांव के पूरे लोग, ये पूरे के पूरे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और कई बार उनकी जो शिकायतें हैं वो भी सुनी नहीं जाती हैं। बहुत दिनों बाद जब इस मामले को मीडिया उठाता है, जब यह जैसा कि इस मामले में हो रहा है वीडियो वायरल होता है, तब यह मामले जो है सबके सामने आते हैं और तब कहीं जाकर के कार्यवाही होती है। तो सवाल जो है मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। अगर हम मानसिकता को बदल पाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक जो कानून है, सिर्फ एक जो सहायता है, एक सुविधा है, वो इस परिदृश्य को पूरी तरह से नहीं बदल पाती है। तो जो लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। और दूसरी बात है कि समाज को किसने अधिकार दिया है कि वह इस प्रकार से जो सामाजिक संगठन है, जो खाप पंचायतें हैं, किसी महिला के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार करें। कानून व्यवस्था के पैरेलल को देखते रहे, प्रताड़ना ये जो खाप पंचायतें हैं या फिर जो पंच बैठते हैं गांव के भीतर, ये कानून व्यवस्था के पैरेलल एक सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रीनू यादव, एक महिला अपने जीवन में कई रोल निभाती है। बेटी से शुरुआत होती है, फिर वो बहू बनती है, फिर वो माँ बनती है, वो सास बनती है, वो किसी की ननद भी होती है, किसी की देवरानी भी होती है, किसी की जेठानी भी होती है। बतौर एक महिला, क्या आपने अपने ऊपर किसी तरह की कोई प्रताड़ना कभी महसूस की, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो? स्कूल के लेवल से याद कीजिए और आज तक के जीवन में। जी देखिए, महिला का जीवन अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं को बिल्कुल आइडियल बना दिया जाता है कि आपको जो काम करना है वो आइडियल ही करना है, और एक पुरुष को गलतियां करने का अधिकार है, लेकिन एक महिला को हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। ये मैंने अपनी पूरी लाइफ में फील किया है कि जहाँ मुझसे, अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मुझसे हमेशा परफेक्शन की उम्मीद की जाती थी। जहाँ मेरी मम्मी कहती थी कि अरे भाइयों को तो घर पे रहना है और आपको पराई घर जाना है, तो हमेशा वहाँ पर भी मुझसे परफेक्शन की उम्मीद की जाती थी। जब आफ्टर मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो एक बहू के रूप में तो जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। वहाँ भी एक महिला से ही परफेक्शन की उम्मीद की जाती है कि बहू है, बहू को परफेक्ट होना चाहिए। तो ये जो परफेक्शन का हम लोग एक्स्ट्रा बर्डन एक महिला के ऊपर डाल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मानसिक एक दबाव होता है महिला के ऊपर। आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, अच्छा महिला है तो उसको परफेक्ट वहां पर भी होना चाहिए। सो जो ये परफेक्शन का जो हम पर ओवर लोड डाल दिया जाता है, वो मुझे लगता है कि एक पुरुष को गलती करने का हक है और एक महिला को गलती करने का हक नहीं है, उसको एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो दिस थिंग आई कैन से कि ये हमारे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा मानसिक प्रेशर कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। चलिए, बड़ी बेबाकी से आपने बात रखी कि दरअसल आपने भी हर उस रोल में कुछ ना कुछ वो मानसिक दबाव झेला है जो एक महिला, एक लड़की से समाज तवक्को करता है, उम्मीद करता है। डॉक्टर दिनेश मिश्रा, सवाल ये है कि अगर हम कहें कि महिलाओं को इस अत्याचार से बचाना है और समाज के साथ उन्हें खड़ा करना है लाकर, तो फिर हम महिला को सशक्त बनाएं कैसे? क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं समाज के भीतर, महिला को बराबरी का दर्जा देने की बात भी बहुत होती है, कई जन जागरूकता अभियान भी चला दिए जाते हैं, लेकिन हालत तो सुधरती नहीं है। जी, ग्राम पंचायत स्तर जो है, मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत जो होनी चाहिए ग्राम पंचायत स्तर पर होनी चाहिए।
और जो ग्राम पंचायतें हैं वो हमारी प्राथमिक इकाई होनी चाहिए। बहुत सारे जो मामले हैं वो गांव के छोटे छोटे मोहल्लों से आते हैं, बहुत सारे छोटे हिस्सों से आते हैं। तो अगर इसको एक रूट लेवल पर एक प्रोग्राम बनाया जाता है, रूट लेवल पर ऐसी चीज़ें हैं, उस पर लगातार हेल्पलाइन नंबर हो, वहाँ पर जो पंचायतें हैं वहाँ पर इसके ऑफिस हो, कार्यालय हो, कि ऐसा कोई भी मामला आता है, अगर कोई भी महिला शिकायत करती है, ये जानकारी होती है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। दूसरी बात कि अगर किसी गांव में ऐसी घटना होती है तो उसकी जो ग्राम पंचायत के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी सरपंच हैं, कोटवार हैं, उन पर भी तुरंत कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। तो कि उस एक्शन के कारण ही लोग अपने किसी भी क्षेत्र में ऐसी घटना को दोहराव होने से रोकी जा सकती है। और दूसरी बात है कि इस पे हमारी जो तंत्र है उसको थोड़ा मजबूती से के साथ खड़ा होना पड़ेगा, बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, उसको एक सजग प्रहरी के रूप में काम करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी महिला के साथ जब कोई ऐसी घटना होती है तो प्रारंभिक तौर पर वह संकोच में रहती है, वह किसी को बताती नहीं है कि उसके साथ ऐसा हुआ है, उसके साथ किसी ने कोई ऐसी बदतमीजी की है या उसके साथ कोई ऐसी प्रताड़ना दी गई है। लेकिन जब मामला धीरे धीरे बढ़ जाता है और उसकी सहन के बाहर हो जाता है, तब ऐसे मामले धीरे धीरे प्रकाश में आते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 1350 मामले जो हैं सिर्फ जादू टोने के संदेह में महिला प्रताड़ना के थे। हाँ जी, 1350 मामले इसके अलावा दहेज प्रताड़ना के मामले और अलग अलग मामले जो हैं। जी। हाँ, और इसके अलावा बहुत सारे हजारों मामले आप देखिए पूरे देश भर में लगातार सामने आते हैं। हमारा एक आकलन था कि पूरे देश के 17 प्रदेश जो हैं, झारखंड है, बिहार है और बहुत सारे प्रदेशों से अलग अलग मामले, हजारों मामले सामने आते हैं। जो महिला प्रताड़ना की अगर आप घटनाएं देखते हैं तो वो लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष होती हैं। सिर्फ जो रेप की घटनाएं होती हैं वो लाखों की संख्या में होती हैं। दहेज प्रताड़ना के मामले अलग हैं, जला के मारने के मामले अलग हैं, तंग करने के मामले अलग हैं। लेकिन महिला को प्रताड़ित करने के तरीके तो बहुत निकाले समाज ने उसमें जी, और ज्यादातर मामलों में समाज अपनी पीठ थपथपा के आगे भी बढ़ जाता है। जी। डॉक्टर रीनू यादव, जब जब आपको प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपको क्या लगता है रीनू यादव उससे क्यों लड़ पाई, कैसे लड़ पाई? क्या रीनू यादव पढ़ी लिखी थी इसलिए उन तमाम हालात से लड़ गईं? क्या रीनू यादव मानसिक तौर पर मजबूत थी इसलिए उनसे लड़ गईं? क्या रीनू यादव आर्थिक तौर पर सशक्त थीं इसलिए उनसे लड़ गईं? और अगर ये तीनों गुण रीनू यादव के भीतर हैं तो क्या रीनू यादव ये महसूस करती हैं कि समाज के भीतर हर महिला के अंदर ये गुण पैदा करने होंगे ताकि वो अपने हक की लड़ाई ऊंची आवाज में लड़ सके? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज की हर एक महिला में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो सबसे पहले तो उनकी शिक्षा कंप्लीट हो। शिक्षा इसलिए कंप्लीट हो, हम लोग जनरल टेंडेंसी ये रखते हैं कि किसी अच्छे हस्बैंड से शादी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगी। लेकिन आपने अभी एक केस मुझे बताया था जिसमें एक आईपीएस महोदय ने अपनी ही पत्नी को मारा। वो तो आईपीएस लेवल के थे, उनकी वाइफ का अगर कहना चाहें तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर था, बट फिर भी वो मार खा रही हैं। क्यों मार खा रही थी? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस लेवल पे उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पाई, या कहना चाहिए मानसिक शक्ति, या कहना चाहिए इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस वहाँ पर मुझे गायब दिखी। सो एक ये तीनों फैक्टर की मानसिक रूप से मजबूत होना एक महिला को, प्लस उसका एजुकेशन लेवल एंड प्लस उसकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा रोल करती है, बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी भी महिला को सशक्त बनाने में। और मैं ये कहूँगी कि अगर हम लोग सरकार को बोलें कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि पर्याप्त कानून, पर्याप्त नियम बनाए गए हुए हैं, बहुत सारी हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी महिला पुलिस, सब कुछ अवेलेबल है जो एक सरकार कर सकती है। बट यहाँ पर जो कमी, जो गैप दिखाई देता है वो समाज की जागरूकता प्लस सरकार के साथ मिलकर भागीदारी निभाने का एक मुझे जो उनके बीच में एक लेकिंग चीज़ नज़र आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि समाज को भी आगे आना चाहिए। रीनू यादव क्या ये भी महसूस करती हैं कि कुदरत ने औरत को, महिला को बड़ा सहनशील बनाया है, इसलिए ज़्यादातर मामले वो चार दीवारी के भीतर आने नहीं देती, सब कुछ बर्दाश्त करती है? बहुत छोटे और कम शब्दों में जवाब।
जी बिल्कुल, महिला बहुत सहनशील है और वो चाहती है कि उसके घर की इज़्ज़त कहीं न कहीं बनी रहे, वो मार्केट में ना जाए, लोग उनके बारे में बातें ना करें, इसीलिए वो घर की चारदीवारी में ही उस बात को दबा देती है। लेकिन महिला की यही सहनशीलता जो है वो शायद समाज के हौसलों को और बढ़ाती है। एक सबक से या एक हादसे से लोग सबक लेने के बजाय उसको और बढ़ावा देते हैं। जैसा कि गुना के इस वीडियो में हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि एक महिला पर जुल्म हो रहा है और पूरा गांव उसके पीछे तमाशबीन बनकर चल रहा है। महिला पे पत्थर भी फेंके जा रहे हैं, उसके ऊपर लाठी डंडों या फिर लकड़ी से मारपीट भी की जा रही है। लेकिन इस समाज के भीतर कोई ऐसा हीरो नहीं है जो आगे बढ़कर ये कहता कि ये सब गलत है। डॉक्टर रीनू यादव, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। डॉक्टर दिनेश मिश्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं कि दरअसल जिस बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत हम महिलाओं के लिए इस दुनिया के अंदर महसूस करते हैं, जहां महिलाओं को आज भी पुरुष प्रधान समाज के भीतर दूसरे दर्जे पर रखा गया है, एक दिन ये हालात बदलेंगे। हम महिला को उसी सम्मान के साथ जीने का अधिकार देंगे जितना हम खुद के लिए सोचते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।